बहुत पहले की बात है। एक लड़की थी, उसका नाम घुघुती था। उसकी शादी बहुत दूर के गांव में हुई थी। जब घुघुती की शादी हुई थी, उस समय उसका भाई चैतू बहुत छोटा था। दीदी की विदाई के समय चैतू उसके साथ जाने की जिद करने लगा। उसकी माँ ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो दीदी के ससुराल दीदी से मिलने चले जाना। समय बीतता गया। चैतू धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब भी फूल संक्रांति के दिन बच्चे घर की देहरी में बुरांस और प्योनली के फूल डालते, चैतू को घुघुती की बहुत याद आती। होली, दशहरा, दीपावली, मकरैण आदि त्योहारों में चैतू को घुघुती की खुद लग जाती। उसे जब भी हिचकी लगती वह कहता, मुझे दीदी याद कर रही है। तीज त्योहारों में गांव की स्त्रियां मायके आ जातीं। चैतू उन्हें देखता तो सोचता, काश मेरी दीदी भी यहाँ आ जाती तो वह बहुत खुश हो जाता। वह भी दीदी के लिए अरसे तैयार होते देखता। एक दिन चैतू ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत साल हो गए दीदी से मिले हुए। अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मुझे दीदी के ससुराल जाने की आज्ञा दे दो। बेटा, माता पिता के लिए अपने बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तुम्हारी दीदी का ससुराल यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। घनघोर जंगल को पार करना है। रास्ते में कई हिंसक जानवरों से भी सामना करना होता है। वहाँ का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, चढ़ाई और उतराई का रास्ता है। गाड़ गदेरों को पार करना होता है। वहाँ तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं है। उसकी माँ ने कहा। वह जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे उसकी माँ की एक न चली। उसे चैतू को घुघुती के ससुराल जाने के लिए हाँ करनी ही पड़ी। उसकी माँ ने उसे कुल देवता भैरव की बभूत और चमकने वाला पत्थर के कुछ गाड़े देते हुए कहा, रास्ते में तुम्हें डर लगेगी तो यह बभूत और फटिंग के गाड़े अपने साथ रखने से तुम्हें हिम्मत मिलेगी। तुम कुल देवता के आशीर्वाद से घुघुती के पास पहुंच जाओगे। बेटा, वहां दीदी से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। मैं भी बुजुर्ग हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाले के घर से मुझे बुलावा आ जाए। चैतू अपने घर से दीदी के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने घुघुती को देने के लिए अरसे कुटे हुए चावलों से बना हुआ पकवान एक पोटली में दे दिए। घुघुती के लिए उसकी माँ ने एक सोने की जंजीर भी दे दी। चैतू चलता गया। कई दिन ऊबड़ खाबड़ जंगल के कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिर चैतू घुघुती के ससुराल पहुंच ही गया। जब वह घुघुती के विश्राम कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि घुघुती सो रखी थी। उस जमाने में किसी को नींद से जगाना पाप माना जाता था। चैतू उस कक्ष में रात भर घुघुती के उठने की प्रतीक्षा करता रहा। घुघुती उठी ही नहीं। उसने सोई हुई घुघुती के गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसने घुघुती के कक्ष के खदरे, चीजों को रखने के लिए कमरे की दीवार में बनाई गई छोटी जगह में अरसे की पोटली रख दी। उसे अपनी माँ के कहे शब्द याद आए, बेटा, वहां दीदी से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। मैं भी बुजुर्ग हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाले के घर से मुझे बुलावा आ जाए। घुघुती अभी भी नहीं जगी। चैतू ने घुघुती के लिए एक पत्र लिखकर वहां छोड़ दिया। वह घुघुती के ससुराल से वापस अपने घर की ओर चल दिया। चैतू के जाने के बाद घुघुती की नींद टूट गई। उसने अपने गले में सोने की जंजीर देखी। उसे आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नजर खदरे में रखी अरसे की पोटली पर गई। उसने चैतू का लिखा हुआ पत्र देखा। उसे पता चल गया कि उसका भाई उससे मिलने के लिए यहाँ आया था। उसके मुंह से शब्द फूट निकले, घुघुती, भय भूखू, मैं सूती। मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद वह अपने भाई की खुद अर्थात याद में मर गई। मरने के बाद वह एक पक्षी घुघुती अर्थात फाख्ता बन गई। लोक मान्यता है कि बसंत के समय आज भी वह घुघुती पक्षी के रूप में यही दोहराती है, घुघुती, भय भूखू, मैं सूती। घुघुती, भय भूखू, मैं सूती।